सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। गल करिए जिला परिषद दे विच कैंडिडेट लगातार सामने आते जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹਿੰਗਾਖੇੜੇ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ चैनल पे। कि पहले तो कृति भूमि में आपका स्वागत है, जो आप जनता की आवाज़ उठाने के लिए गली जाकर जनता की आवाज़ को उठाते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर, आपको वार्ड नंबर 1 से आप लड़ रहे हैं और वार्ड नंबर 3 से मिसिस लड़ रहे हैं। ऐसा क्या विचार बना कि दोनों का मूड बन गया कि हाँ जी हमने दोनों ने इलेक्शन लड़ने हैं? देखिए, 15 साल से मैं जो राजनीति में हूँ, शाहबाद हल्का में हर गांव में मैं हर आदमी की समस्या जाकर घर के जाकर सुनता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े लोग जाकर जनता के बीच में वादे करते हैं और वादे करके वो झूठे दावे पेश करके सत्ता को हथेली। देखिए, मेरा तो जन जन की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है, ताकि एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, किसान, व्यापारी, किसी को कोई समस्या ना हो, उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं गली गली और हर गांव शहर में जाकर उनकी समस्याएं उठाता हूँ। देखिए, आज जनता की इतनी बड़ी समस्या सामने है क्योंकि जनता आज पूरी तरह से सड़कों पर, चाहे वो महंगाई की समस्या हो। जिला परिषद के अंदर पहले तो सबसे बड़ी बात है गली नाली, पानी पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट की समस्या, क्योंकि घरों में काफ़ी दिनों से लोगों की जो लाइट है वो लाइटें नहीं हैं, लोगों को कनेक्शन नहीं मिलते जल्दी से। किसी के बिजली के जो बिल हैं इतने ज़्यादा आँख मुँह मीच के जो प्रशासन है वो डाल देता है, वो लोग परेशान धक्के खाते हैं। और आजकल तो जो गलियों की समस्या है, गलियाँ इतनी बुरा हालत, खस्ता हालत है। पिछले 3 साल से किसी भी गली पे कोई काम नहीं लगा। पानी की कहीं व्यवस्था है, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं कहीं दबी, कहीं लाइट कहीं कोई ख़राब हो गया, वो लाइट दोबारा ठीक नहीं हुई। उसके बाद राशन कार्ड, जो बीपीएल राशन कार्ड है कुछ, वो बीपीएल राशन कार्ड सरकार ने इतने काट दिए, जो गरीब आदमी थे उनके राशन कार्ड कट चुके हैं, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। फैमिली आईडी जो सरकार ने बनाई उसमें इतनी खामियां रख दी, जो आम गरीब आदमी है उसकी फैमिली आईडी में किसी की इनकम जो 50,000 रुपये है उसकी इन्होंने 4.5 लाख कर दी, 5 लाख कर दी। जो गरीब आदमी जिनको पेंशन, बुढ़ापा पेंशन मिलती थी, वो उनकी फैमिली आईडी के कारण वो कट चुकी हैं। तो इतने लोग परेशान हैं, वो धक्के खा रहे हैं जाकर। तो मैं, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं उनके घर जाकर उनके काम कर पाऊंगा। जो लोग फैमिली आईडी के लिए, राशन कार्ड के लिए और जो गली नाली जो हैं ये इनके लिए लोग धक्के खाते हैं, तो उनको मैं धक्के नहीं खाने। पिछले प्लान में 2009 से 14 तक हमने गांव में सरपंची की, मेरी मदर जो थी वो सरपंच थी। मैं हर एक व्यक्ति का जो दुख है, दर्द है, वो मैं जानता हूँ, भली बातें जानता हूँ, क्योंकि गरीब आदमी, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी आज उसे खाने के कैसे लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि गरीब आदमी किसी के अफसर के सामने जाने से भी बड़ा कतराता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब एक आदमी अपने कार्य के लिए और किसी अफसर के सामने जाए, उसे धक्के खाने पड़े और उसका कोई काम ना हो, तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैं 15 साल से जनता के बीच में हूँ और जो जनता की अंदर की जो आवाज़ है, उनकी जो घर से ज़मीन से जुड़ी हुई जो आवाज़ है, उसको मैं भली बातें जानता हूँ। और उस आवाज़ को उठाने के लिए मेरा एक उद्देश्य है, भाई मैं उस आवाज़ को उठाता रहूँ। जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो परेशानी उनके सामने ना। आज वैसे तो पूरे हरियाणा के अंदर नशा जो है पूरे जोरों पर है, लेकिन हमारा शाहबाद हल्का
आज नंबर 1 जो है नशे में कहला रहा है। इसमें जो मेरे नौजवान साथी हैं वो नशे की जो लत से आज लत में जो लगे हुए हैं, तो उन्हें मैं चाहता हूँ वो नशे की जो है ना वो लत छोड़ें और खेलों के प्रति अपना ध्यान दें, ताकि जो युवा साथी हैं अगर वो खेलों की तरफ उनकी रुचि बढ़ेगी तो वो नशे से दूर होंगे। क्योंकि नशा जो है एक ऐसी बीमारी है जो उसके जीवन को जो है ना वो नष्ट कर देती है। क्योंकि नशा एक ऐसी बीमारी हमारे देश में जो चली हुई है, जो चिट्टा है, कहीं टीके लगाते हैं। मैं देखता हूँ अब हमारे शाहबाद के अंदर जो खंडर धर्मशालाएं पड़ी हैं उनके अंदर इंजेक्शन इतनी सैकड़ों की तादाद में वहाँ देखने को मिलते हैं। तो उससे जो हमारे युवा साथी हैं उनका जीवन जो है नष्ट हो रहा है। क्योंकि किसी माँ बाप के अगर एक बच्चा है और वो नशे में अगर उसकी आदत पड़ जाए, नशे की आदत पड़ जाए, तो उसके माँ बापों के पास उसकी क्या उनके दिल पर क्या बीतेगी। उनका जो एक बच्चा, अगर पीछे हमने देखा है शाहबाद के अंदर एक 21 साल का लड़का जो है नशे की डोज ज़्यादा लेने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। अकेला अपने परिवार में अपने माता पिता का अकेला बच्चा था वो, तो उसके माँ बापों पर क्या बीतती होगी आज उनका बच्चा जो है यहाँ से छोड़ गया है इस संसार को। तो मेरे को बड़ा दुख होता है जो हमारे युवा साथी वो नशे की चपेट में आज ज़्यादा जो उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मैं उनको रोकने का प्रयास करूंगा, क्योंकि उनका जो है अपना खेलों की तरफ, मैं गांव-गांव में जाता हूं, कहीं क्रिकेट किट, कहीं वॉलीबॉल किट, जो भी है, जो भी मैं अपने उसे सहयोग से दे पाता हूं उनको, तो मैं उनको नशे से बचाकर खेलों की तरफ उनका ध्यान लगाना चाहता हूं, ताकि उनका ध्यान खेलों की तरफ लगे और जो है नशे से जो उनका छुटकारा हो। नशा में शाहबाद के अंदर अगर जनता मुझे मौका देती है, अभी तो जिला परिषद का इलेक्शन में लड़ने की उसमें हूँ, लड़ने जा रहा हूँ। अगर जिला परिषद का इलेक्शन में यहाँ से जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो नशा बिल्कुल मैं यहाँ से शाहबाद से बिल्कुल भगा दूंगा, ना नशा बिकने दूंगा और ना नशे के प्रति जो है बच्चों का जो है उसके बच्चे उसकी तरफ जाएंगे। ਪ੍ਰੇਮ ਹਿੰਗਾ ਖੇੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਯੁਵਾओं ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੁਵਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਲ ਵੱਲ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੂਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।